ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। एंड अगर आप लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड या आप ऑलरेडी कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप एक्सनेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाओ, तो कैसे अपना अकाउंट बनाते हैं एक्सनेस के ऊपर एंड देन उसको फिर कैसे हम MT5 से कनेक्ट करते हैं। एक्सनेस एंड MT5 का कनेक्ट करने का क्या रीज़न होता है, एक्सनेस क्या है, MT5 क्या है एंड क्यों इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है, कैसे अकाउंट वेरीफाई होता है एंड फिर इसमें डिपॉजिट कैसे किया जाता है, इस वीडियो के अंदर पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हमने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सनेस की लिंक दे रखी है जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अब अगर आप सीधे गूगल पे जाओगे, वहां पे एक्सनेस सर्च करोगे, बहुत से लोग वहां से सर्च करते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए फिर या तो किसी का कनेक्ट नहीं होता या किसी को ट्रेडिंग डिसेबल आता है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपने अकाउंट बना दिया है बट आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कॉन्टैक्ट करो, आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक्सनेस की लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आपके सामने जो है वो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। सबसे पहले आपको वहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, जैसे हम इंडिया से है तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। सेकंड आएगा आपका ईमेल, यानी जो आपका अपना ईमेल है वो डालना है। फिर आपको एक पासवर्ड रखना है। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर कोड हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखा है, वो आप इसमें एंटर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट अगर आप लिंक से क्लिक करो तो कोई दिक्कत भी नहीं है डालने की, अगर आप डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपको एक मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट बन गया। उसके बाद आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो या आपके पास एप्पल का फ़ोन है, तो आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से पे जाके सीधे एक्सनेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप वहाँ पे डाउनलोड करोगे, आपके सामने वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, ऐसे मेल एंड पासवर्ड। तो आपको जो यहाँ पे आपने क्रिएट इन अकाउंट में ईमेल डाली थी, वो ईमेल आपको यहाँ पे डालनी है एंड जो पासवर्ड आपने यहाँ पे रखा था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। देन कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपके सामने जो है ऐसे अकाउंट खुल जाएगा। बट इसमें आप देखोगे एक चीज़, इसमें एक आईडी बनी हुई है, वहाँ पर आपको आईडी नहीं बनी होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। आपके वहाँ पे कोई भी आईडी, जैसे यहाँ पे देखिए आईडी नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे नहीं होगा। आपको ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, वीडियो पूरा देखना, ऐसे ही प्रोसेस करना अगर आप नया अकाउंट बनाना चाह रहे हो एक्सनेस के ऊपर। एंड एक्सनेस क्या, मैं आप आगे आपको बोलूँगा, पहले अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बताऊँगा, उसके बाद फिर MT5 से कैसे कनेक्ट करते हैं, पूरा आपको हर चीज़ समझाऊँगा। तो आपके पास फ़ोन में आपको ऐसे दिखेगा, आप उसको वहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ करोगे तो आपको पहले स्टैंडर्ड दिखेगा, फिर प्रो, फिर यहाँ पे रास सेपरेट, इस तरह से आपको 5 अकाउंट आएंगे। तो जो पहला वाला है, अगर आप मिनिमम $10 यहाँ पे डालना चाहते हो तो फिर आपको ये वाला चूज़ करना है। इसमें आपको स्प्रेड जो है वो 0.20 पिप्स का कटेगा। एंड फिर अगर आप प्रो आपको है तो प्रो जो है वो बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए, बट उसके लिए आपको कम से कम $500 उस अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। बट आप अगर चाहो तो आप ये सब आईडी वहाँ पर ऐड करके रख सकते हो। अगर आपके पास 500 नहीं है तो मान लो आपने जो ये स्टैंडर्ड वाला अकाउंट वहाँ पे ऐड किया है, आईडी ऐड की है, अकाउंट आपका यही मेन रहेगा। आईडी आप वहाँ पे जितनी चाहो उतनी ऐड कर सकते हो। फिर इस आईडी को हम MT5 से कनेक्ट करते हैं, यानी जिस आईडी के अंदर आपने बैलेंस डाला है उस आईडी को हम MT5 से कनेक्ट करते हैं। मान लो आपके पास $10 है तो आप यहाँ पे एक आईडी, इस पर क्लिक करोगे, फिर कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आप जो वाला आपको अकाउंट खोलना है, फिर आप पास ऐसा ऑप्शन दिखेगा। लीवरेज आपको यही रखना है, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। अब यहाँ पे कुछ अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा देखा क्रिएट अ पासवर्ड फॉर द अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है, जो फिर जब हम MT5 से कनेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको याद रखना है, अदरवाइज आप इसको बाद में भी रीसेट कर सकते हो। तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला पासवर्ड था वो हमारे मेन अकाउंट का पासवर्ड है, बट ये जो है ये हमें जब हम MT5 से कनेक्ट करते हैं वहाँ पे हमें काम आता है ये वाला पासवर्ड। तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा एंड जैसे यहाँ पे देखिए ये है अभी, फिर आपको इस तरह से एक आईडी शो हो जाएगी, उसमें आपको दिखेगा एक सर्वर, आपको एक सर्वर का नाम शो होगा, आपकी आईडी नंबर एंड देखिए यहाँ पे चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, जो आपने अभी पासवर्ड रखा था, मान लो आपको भूल जाता है वो, तो आपके अकाउंट में वो ऑप्शन भी आता है वहाँ पे चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड का। तो आप यहाँ से उसको कभी भी सेट कर सकते हो। अब देखिए MT5 क्या है, हम यहाँ पर एक्सनेस पर भी डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, बट MT5 के अंदर हमें बेटर सर्विस मिलती है। वहाँ पे हमें प्रॉपर हिस्ट्री शो होती है, हमारे रनिंग ट्रेड चल रहे होते हैं वो हमें शो होते हैं। वहाँ पे हम इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, वहाँ पे हम फ़िल्टर करके देख सकते हैं। तो MT5 हमसे कोई फ़ीस नहीं लेता है एंड वहाँ पर हम ओनली ट्रेड कर सकते हैं
ट्रेड लगा सकते हैं अगर किसी के पास ये 3 चीज़ें होंगी, आपका सर्वर नेम, आपकी आईडी नंबर एंड चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड आपके पास होगा, अगर आपके पास उसके पास वो होगा तो वो आपके जो मान लो आपको जब यहाँ पे जैसे इसमें $1 है तो आपको डिपॉजिट इसी से करना है, विड्रॉवल भी आपका एक्सनेस से ही होगा। ये आपका मैन ब्रोकर है, वो एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कनेक्ट कर ट्रेड करते हो बस, और कुछ नहीं। मेटा ट्रेड उसको हम बोलते हैं, एमटीफाई यानी मेटा ट्रेड। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, बट वो एक बेटर सर्विस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी को अपना एमटीफाई जैसे अकाउंट हैंडलिंग के लिए हम भी करते हैं, या किसी को आपने दे रखा है तो वो सही से ट्रेड नहीं कर रहा है या कोई भी रीज़न है, तो आप चाहते हो कि अब वो आपके अकाउंट में एक्सेस ना करे, जो आपने उसको पासवर्ड दिया था, आप यहाँ पे सिंपल आओगे, चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड पे नया पासवर्ड सेट करोगे। फिर आपको जो आपने यहाँ पे नंबर दिया होगा या मेल होगा, आपको एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जितने भी लोगों के पास आपका पहला से ये डिटेल होगा, या जितने भी लोगों के पास आपका एमटी5 खुला होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आउट हो जाएंगे, या वो फिर उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं अगेन ओपन ए न्यू अकाउंट पे आऊँगा। मान लो आपको एक नई आईडी ऐड करनी है प्रो वाली, क्योंकि इसके अंदर जो है 0.10 का स्प्रेड है। अगर आपके पास $500 है तो आप ये वाला कर सकते हो। बाकी रा वाला भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे फिक्स कमीशन करता है, एंड ज़ीरो के अंदर भी आपको $0.05 कमीशन करता है। ये बेस्ट है, बट इसके लिए भी आपको कम से कम $500 होने चाहिए मिनिमम डिपॉजिट करने के लिए। बाकी कुछ लोग बोलते हैं सर हमें अगर ट्रेड करना है तो कितना हमें होना चाहिए, कम से कम $10 आपके पास होना चाहिए, आप ट्रेड कर सकते हो ये वाला, इसमें कोई कमीशन नहीं है। लेकिन अब स्प्रेड क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे हम मान लो हम ट्रेड लगाने जा रहे हैं कहीं पे, जैसे गोल्ड का जो प्राइस है, जैसे हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा वो जो है 20 पिप जो उसका प्राइस है वो माइनस से स्टार्ट होगा, यानी हमारा ट्रेड जो है 20 पिप नीचे लगेगा, एंड वो उतने पिप जो हमारा लॉट साइज होगा, अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा। बाकी अगर आपको पता नहीं है पिप्स क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पर ज्वाइन होकर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको पूरा अपना ट्रेडिंग का फ्री कोर्स सेंड कर दूँगा। आप देख लोगे कि क्या होता है, ट्रेड कैसे लगाते हैं, पिप्स क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉट साइज़ क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है। अगर आप नए हो तो आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा, बट आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। तो जैसे अब यहाँ पे ये सब जो भी आपको अकाउंट बनाओगे, जो आपका बैलेंस होगा उस हिसाब से आप अपना अकाउंट बना लोगे। देन आपको MT5 से कनेक्ट करना है। MT5 से कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली पहले सर्वर को कॉपी करना है। MT5 में जाके वहाँ पे आता है सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने एक्सेस वहाँ पे आ जाएगा। फिर वहाँ पे सेलेक्ट सर्वर का आपको ऑप्शन आएगा। बाकी वीडियो पड़ी हुई है जैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, बट यहाँ पे बताऊँगा मैं आपको ऐसे वर्बली। तो वहाँ पे जो जैसे यहाँ पे हमारा MT5 रियल 8 है, तो वहाँ पे बहुत सारे सर्वर होंगे, आपको देखना है। अब कुछ लोग ट्रायल होता है पीछे, वहाँ पे एक्सनेस यही होना चाहिए जो आपको मिला होगा, वो आपको सर्वर उसमें ढूंढना है, वो वाला सर्वर की जगह आपको रखना है। फिर आईडी नंबर में आपको वही आईडी नंबर कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है। फिर होगा वहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड, तो पासवर्ड में जो आपने यहाँ पे रखा होगा पासवर्ड, वो आपको वहाँ पे डालना है, आपका कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यही सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कनेक्ट होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं फिर से बोलूँगा, मेरे से कनेक्ट करना, आपको फ्री में फुल हेल्प की जाएगी। अब आते हैं डिपॉजिट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप मान लो यहाँ पे यूपीआई बैंक से डिपॉजिट करते हो, तो पहला चीज़ ये रखना कि अगर आपने अपने नाम पे अकाउंट बनाया है, तो अगर आप बैंक यूपीआई का यूज़ कर रहे हो तो वो आपका ही नाम पर ही होना चाहिए, यानी किसी और के बैंक से आप यहाँ पे किसी और के यूपीआई से अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में विड्रॉल के अंदर भी, एंड आपको वो ऑप्शन ही बाद में हट जाएगा यूपीआई वगैरह का, ऑनलाइन बैंक का भी हट जाएगा। इसलिए अगर आप यूपीआई वगैरह, बट अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हो, सजेस्ट करूँगा आप बाइनेंस में USD TRC20 से इसमें डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले वेरिफिकेशन करनी होती है। सेटिंग में दिखाता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन आता है। फर्स्ट आता है आपका पर्सनल डिटेल, जिसके अंदर आपका फ़ोन नंबर, जिस पे OTP आपको आता है ऑलवेज विड्रॉल के टाइम, डिपॉजिट के टाइम, तो वो आपको वेरीफाई करना होता है। आपकी मेल वेरीफाई करनी होती है। फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसमें अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है। फिर है थर्ड, वेरीफाई रेजिडेंशियल एड्रेस। देखिए, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे दिखा रहा है 3,9,200 कुछ, इस अमाउंट से नीचे अगर आप हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे 2 स्टेप ही वेरीफाई है, बट इस पे हमने इस बंदे इस पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये तीनों करते हैं अच्छी बात है। बट अगर थर्ड वाला आपका 10,000 या जो वहाँ पे लिमिट दी होती है, अगर आप उस लिमिट से ऊपर करना चाहते हो डिपॉजिट, फिर आपको ये वाला कंपलसरी करना पड़ता है वेरीफाई। अदरवाइज़ अगर आपका इस जो आपको वहाँ पे अमाउंट दिया होता है, हर अकाउंट की अलग अलग लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से आपका नीचे अकाउंट है तो आप उस पर डिपॉजिट ट्रेड कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है आपका। बात इसके अंदर देखिए, अगर किसी को करना है तो क्या डॉक्यूमेंट डालना होता है, इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट डालना होता है जिसके अंदर जो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपने एड्रेस डाला होगा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरी स्टेट है, ये मेरा पिन कोड है। तो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें ये पता चलना चाहिए कि जो इसने ये लिखा है ये इसी स्टेट का रहने वाला, इसी कंट्री का रहने वाला, ये इसका पिन कोड है, एंड वो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट वहाँ पे डाल देना, वो भी जो आपकी फिजिकल आती है ना PDF वाली, उसमें आपका बैंक डिटेल दिखता है
पिन कोड वगैरह, तो वो वेरीफाई होता है। बाकी अगर आपके पास कोई अच्छा डॉक्यूमेंट है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, वो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक आपका अकाउंट डन। उसके अलावा डिपॉजिट आप, मैंने आपको बोल दिया, विड्रॉल आप जिस मेथड से करोगे उसी से यहाँ पे मिलता है। अगर आप INR कर रहे हो डिपॉजिट तो विड्रॉल भी उसी के अंदर मिलेगा। अगर UPI से कर रहे हो तो INR में UPI बैंक सब आता है, तो उनसे आपको मिल जाएगा। बट अगर आप USD से कर रहे हो, लेना बैंक में चाह रहे हो, तो वो नहीं होगा। USD से करोगे तो USD में ही मिलेगा। अगर आपके पास बाइनेंस है तो बाइनेंस बेस्ट रहेगा, या USD वाला ऑप्शन आप करते हो यूज़ तो वो बेस्ट है। बाकी बाइनेंस यूज़ कैसे करते हैं उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है। बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, P2P ट्रेड कैसे करते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल, वो सब वहाँ पे आप देख लेना। कोई भी डाउट है तो नीचे ग्रुप में ज्वाइन करो। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है। जिस जिसने अपना अकाउंट नहीं बनाया है अभी बना लो। एंड आपको अकाउंट बनाने का तो हम अपने फ्री VIP ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे, जहाँ पर डेली ट्रेडिंग के सिग्नल भी आते हैं। थैंक यू।